यूनेस्को द्वारा संगीत का शहर घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए अब जो है यहाँ पर हमको दूसरे नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। ठीक है, प्रश्न है चंद्रयान 3 मिशन के लैंडिंग स्थल को अब किस नाम से जाना जाएगा। चंद्रयान 3 मिशन के लैंडिंग स्थल को अब किस नाम से जाना जाएगा दोस्तों। तो सही जो आंसर हो जाएगा दूसरे नंबर प्रश्न का वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जो है जहां चंद्रयान 3 मिशन जहां पर उतरा था उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, तो शिव शक्ति पॉइंट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए अब जो है यहाँ पर हमको तीसरे नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। प्रश्न है हाल ही में दुनिया का 8वां अजूबा एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड किसे घोषित किया गया है। तो किसको दोस्तों हाल ही में दुनिया का 8वां अजूबा घोषित किया गया है। तो सही जो आंसर हो जाएगा तीसरे नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में जो स्थित है उसको दुनिया का 8वां अजूबा घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए अब जो है यहाँ पर हमको चौथे नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। ठीक है, प्रश्न है कि 69वें फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला। ठीक है, 69वें फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है। तो सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों चौथे नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। 12th फेल को जो है 69वें फिल्म फेयर में बेस्ट ऑफ सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए अब जो है यहाँ पर हमको 5वें नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। ठीक है, प्रश्न है भारत की पहली क्षेत्रीय एआई समाचार एंकर का नाम क्या है। भारत की पहली क्षेत्रीय एआई समाचार एंकर का नाम क्या है। तो सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 5वें नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत की पहली जो क्षेत्रीय एआई एंकर है उसका नाम है लिसा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए अब जो है यहाँ पर हमको 6 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। प्रश्न है कि हाल ही में ब्रिक्स जो समूह है उसमें शामिल होने वाले नए देशों की संख्या कितनी है। हाल ही में ब्रिक्स समूह में शामिल होने वाले नए देशों की संख्या कितनी है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 6 नंबर प्रश्न का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। जो नए ब्रिक्स में शामिल होने वाले देश है वो पूरे 5 कंट्री है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए अब जो है यहाँ पर हमको 7वें नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक है, प्रश्न है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान रहा है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 7वें नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 39वां जो है स्थान रहा है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको 8वें नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हाल ही में किसे 33वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किसे 33वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो सही आंसर जो हो जाएगा 8वें नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पुष्पा भारती को जो है 33वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको 9 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। ठीक है, प्रश्न है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 9 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चिराग शेट्टी और सात्विक साई रंकीराज रेड्डी को। ठीक है, सात्विक साई राज रंकी रेड्डी को जो है